वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम के बारे में। कपिल मुनि की शिक्षा जो भक्ति के बारे में वर्णन दे रहे। अध्याय 29 स्कंद 3 अध्याय 29, आज श्लोक संख्या 10 लेंगे। तो अभी तक चर्चा हुआ कि कैसे देवहूति महारानी ने जिज्ञासा किया कि भक्ति के बारे में बताना और पुनर्जन्म जन्म मृत्यु की चक्कर किस प्रकार चल रहा है, जिस चीज श्रवण करने से व्यक्ति भौतिक आसक्ति से जल्दी अनासक्त हो सकता है। और विभिन्न मार्ग के भक्ति के मार्ग कपिल मुनि ने समझाया। विभिन्न मार्ग मतलब भक्ति एक ही है, परंतु गुण जो बदता है, जीवों का जो बद परिस्थिति है, इसके हिसाब से मार्ग अलग है। तो अभी तक तमोगुण और राजोगुणी का भक्ति का वर्णन हुआ। तमोगुण के अंदर में जब भक्ति कर रहे व्यक्ति, मतलब कि वो ज़्यादा द्वेष करते हैं दूसरे लोगों को, वो ज़्यादा क्रोध कर रहे, हिंसा कर रहे हैं। तो उसका उदाहरण हमने दिया श्रीमद् भागवत से दक्ष महाराज। राजगुण के अंदर में व्यक्ति भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा कर रहे लाभ के लिए, धन संपत्ति और लाभ के लिए। तो उसका उदाहरण हम दिया ध्रुव महाराज, जो वास्तव में भक्ति किया और लेकिन करते करते पहले तो उद्देश्य था भौतिक लाभ, राज्य को प्राप्त करना, और उसके बाद वो उनका शुद्धिकरण इतना हुआ, इतना पवित्र हो गया कि उन्होंने शुद्ध अवस्था तक पहुंच गए। और आज हम चर्चा करेंगे सत्वगुणी की भक्ति। श्लोक संख्या 10। कपिल मुनि ने कहा कि कर्मा निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा तद अर्पणम यजेद्यस्तव्यम इति वा पृथक भाव सत्विकः। तो जब भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे और सारे जो फल है अपने कार्यों का भगवान को अर्पण कर रहे और उनकी पूजा कर रहे, परंतु उसका उद्देश्य है कि कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे, मतलब कि पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार की भक्ति को कहते हैं भक्ति जो सत्वगुणी भक्ति है। When a devotee worships the Supreme Personality of Godhead and offers the results of his activities in order to free himself from the inebriaties of fruitive activities, his devotion is in the mode of goodness. तो भक्त इस प्रकार ये उद्देश्य है कि मैं शुद्ध हो जाऊंगा, भौतिक मोह माया से मुक्त हो जाऊंगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर हम राजोगुणी और तमोगुणी के भक्तों को देखेंगे तो सत्वगुणी का भक्त अच्छा है, परंतु क्या है, फिर भी इस श्लोक में आता है पृथक भाव, फिर भी शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध होने के लिए कर रहे लेकिन फिर भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध मतलब क्या? शुद्ध मतलब कि बस भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, पाप और ये सब विचार नहीं आता। ठीक है, इसके बारे में और चर्चा करेंगे, परंतु अभी देखेंगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वो ही मुख्य चीज़ है हमारे लिए।
श्रील प्रभुपाद बताते कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वो अपने अपने वर्ण के हिसाब से वो अपना कर्म करते हैं और उसका जो फल है भगवान को अर्पण करते हैं। इसको बोलते हैं कर्मार्पणम, कर्म का फल अर्पण। तो ये वास्तव में वैदिक सिस्टम जो है, वर्णाश्रम का जो तरीका है वो कि व्यक्ति को क्रम से और धीरे धीरे व्यक्ति को शुद्ध करते हैं, लोगों का जो चेतना है और उठाते हैं आध्यात्मिक स्तर तक। क्योंकि अभी हम अपेक्षा तो नहीं कर सकते कि सब लोग तुरंत शुद्ध होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है क्योंकि वो 3 गुणों से प्रभावित है। सत्वगुण में ब्राह्मण, क्षत्रिय राजगुण, वैश्य राजगुण तमोगुण और शूद्र तमोगुण से। तो इसका अर्थ है कि भौतिक माया में फंसे हुए, तो उससे गुणों से को शुद्ध करने के लिए ये कर्मार्पणम है कि अपना कर्म का फल भगवान को अर्पण करना। ये है वर्णाश्रमाचरावता, ये श्लोक जहाँ विष्णु क्या है, विष्णु आराधनम। 4 वर्ण क्या है, सारे वर्णों का अंतिम उद्देश्य है भगवान विष्णु को हरितोषणम। ये हरितोषणम आता है, हरि को प्रसन्न करना। तो वैदिक सिस्टम के हिसाब से ऐसे लोगों को धीरे धीरे ऊपर उठ जाते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद इसी में बताते, यही पॉइंट है कि बट इफ दिस ऑफरिंग प्रोसेस इज इन द मोड ऑफ गुडनेस rather than in pure devotion, then it's the interest is different. फिर भी ये पृथक भाव को समझाते श्रील प्रभुपाद। अगर सत्वगुण में है अर्पण, ये कर्म का जो फल है उसका अर्पण अगर सत्वगुण में किया तो वो फिर भी भौतिक अवस्था में है, शुद्ध भक्ति नहीं है। हाँ, ये पॉइंट है। फिर भी और ऊपर से उठना है। अभी क्या है, अगर हम कर्मकंद विचार है, ज़्यादा तो ये है कि भौतिक लाभ प्राप्त करना, लेकिन कर्मकंद विचार भी ये है कि मैं पापों से मुक्त हो जाऊंगा। लोग एकादशी पालन करते हैं पापों से मुक्त करने के लिए, और एकादशी महात्म्य में है वर्णन कि अगर आप ये इस पर्टिकुलर एकादशी पालन करेंगे तो क्या होगा, आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो लोग इसीलिए करते हैं। लेकिन ये इस प्रकार का विचार है कर्मकंदीय विचार, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति मतलब हम एकादशी पालन कर रहे हैं, क्यों? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, ये भक्ति है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर क्वोट कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी को। हाँ, जब तक व्यक्तिगत उद्देश्य है कुछ भी, तब तक वो शुद्ध भक्ति नहीं है। जब भी भगवान को अर्पण करते हैं, ये पॉइंट है। तो रूप गोस्वामी जो भक्ति का परिभाषा बताते हैं, तो ये क्या है परिभाषा? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अन्य अभिलाष मतलब भगवान को, कृष्ण को प्रसन्न करने से और भी अन्य अभिलाष शून्यम, शून्य मतलब 0, कुछ नहीं होना चाहिए। ज्ञान और कर्म आवृतम, उससे आवृत नहीं होना चाहिए। कर्म का फल और मनोकल्पना भगवान और भक्ति के बारे में, उससे आवृत नहीं होना चाहिए भक्ति। अनुशीलनम, अनुकूल, भगवान को प्रसन्न करने का इच्छा होना चाहिए। और अनुशीलनम मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास करना जैसे कृष्ण की इच्छा है, जैसे कृष्ण आदेश दे रहे हैं, इस प्रकार। तो नो एक्सक्यूज फॉर पर्सनल और मटेरियल इंटरेस्ट, कोई बहाना नहीं चाहिए भौतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो ये पॉइंट है। अभी श्रील प्रभुपाद और भी एक्सप्लेन करेंगे ये मिश्रित भक्ति को
इसी तात्पर्य में उन्हें कहा कि भक्ति जो तमोगुण, राजगुण और सत्वगुण में है वो हम 81 भागों में हम उसको लगा सकते। तो कैसे उन्होंने समझाया, नवविध भक्ति है। नवविध भक्ति मतलब श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, मतलब 9 आएगा। तो तब ये जो श्रवणम है उसको हम सत्वगुण में कर सकते हैं, उसको हम तमोगुण में कर सकते हैं, या हम सत्वगुण में कर सकते हैं। तो कैसे नहीं, हम श्रवण कर रहे भगवान के बारे में, भागवत कथा हम सुनते हैं, तो सत्वगुण मतलब शुद्धिकरण करने के लिए हम कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, ये कुछ जिज्ञासा है ऐसा। तमोगुणी का श्रवण, राजगुणी का श्रवण कैसे होगा? ये 7 दिन का कथा, जो 7 दिन का भागवत कथा है, इसको बोलते हैं ये राजगुण है। राजगुण का ये सत्वगुण में वो नित्यम होगा, लेकिन फिर भी उद्देश्य होगा हम शुद्ध हो जाएंगे, ये कुछ ऐसे पुण्य प्राप्त करेंगे। तो 7 दिन का जो है मतलब ये राजगुण है और उससे कुछ फल मिलना है। और तमोगुण का क्या होगा, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, और उद्देश्य होगा कोई किसी को हिंसा करना, ये गुस्सा कर रहे बीच में, ये ऐसे द्वेष। तो इस प्रकार ये श्रवण हो गया। उसके बाद कीर्तन भी तमोगुण, राजगुण और सत्वगुण में हो सकते हैं। ये जब जैसे कि अगर हम कीर्तन कर रहे हैं और हम सोचते कि क्या होगा, चेतोदार्पणमार्जनम, ये तो भगवान खुद बताते कि चेतोदार्पणमार्जनम, लेकिन ये केवल उसका साइड इफेक्ट है। कीर्तन का मुख्य उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, तो अपने आप चेतोदार्पणमार्जनम भी हो रहा है। लेकिन अगर हम कीर्तन कर रहे केवल अपना दिल साफ करने के लिए, तो मतलब सत्वगुण में है। ऑफ कोर्स सत्वगुणी कीर्तन और जब अगर वास्तव में व्यक्ति शुद्ध होना चाहते तो शुद्ध हो जाएंगे, तो क्या होगा, तब समझ पाएंगे कि मुझे कृष्णा के लिए करना है, तो इसीलिए काफ़ी अच्छा है। फिर भी शुद्ध भक्ति नहीं है, ये पॉइंट है। बाद में अगर राजगुण में कर रहे हैं, राजगुण जप और कीर्तन मतलब क्या कि मुझे 16 माला करना है, अभी कब खत्म हो जाएगा, कितना और बाकी है, कितना माला बाकी है, कि समय कितना किया, ये सब राजगुण में करना है और बस। और ऑफ कोर्स उससे कुछ लाभ प्राप्त करना, मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, वो राजगुण में है। तमोगुण मतलब मैं कर रहा हूँ और मैं प्रार्थना करूँ भगवान कि मैं मेरे शत्रु को मारूंगा इससे, और बीच में गुस्सा कर रहे, द्वेष कर रहे, तमोगुण में। और तमोगुण कीर्तन और जप मतलब क्या, एक और चीज, हम माला करते हैं, नींद आता बार बार, सो गया, माला होता ही नहीं तब। तो इस प्रकार श्रवण और बाद में स्मरण भी ऐसे हो सकते हैं। पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम, मतलब 9 गुना 3 मतलब 27 आएगा, 27 आएगा। और इसके बाद अगर 27 गुना 3 करेंगे तो 81 आएगा, ये श्रील प्रभुपाद समझाते। तो इस प्रकार 81 मिश्रित अलग अलग प्रकार के भक्ति हो सकते हैं, अलग अलग इच्छा, अलग अलग मिक्सचर। ऐसे सामान्यतः ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरी तरफ से तमोगुण में भक्ति कर रहे हैं, कई बार मिश्रित है, 3 गुण सब कुछ है थोड़ा, जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उद्देश्य है कि हम शुद्ध भक्ति करेंगे, फिर भी हम सोचे अभी माला करूँगा तो मैं शुद्ध हो जाऊँगा, कितना पाप मैंने किया, ये विचार भी आता है बीच में।
उसके बाद माला कब समाप्त होगा, कितना बाकी है, तो राजगुण हो गया। बीच में हम बात कर रहे हैं, ये सब सो जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, तो तमोगुण हो गया। तो सब कुछ मिक्स हो जाता है। लेकिन जो भी है, श्रील प्रभुपाद यही बताते, जो भी गुण है हमें करना है, तब तो हम शुद्ध हो सकते, तब हम शुद्ध भक्ति तक, शुद्ध अवस्था तक आ सकते हैं। नहीं तो कोई उपाय तो है नहीं। कलयुग में क्या उपाय है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा। कलयुग में हरे नाम से अलावा कुछ नहीं है, मतलब श्रवण और कीर्तन। तो जो भी हमारा गुण है, अभी ये अलग अलग प्रकार की भक्ति है, गुणों से प्रभावित भक्ति कभी भी गुणों से प्रभावित नहीं है। परंतु जो भक्त है, जो साधक है, साधक मतलब जो शुद्ध भक्त नहीं है, जो शुद्ध भक्त है वो क्या है? महात्मनास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतदिम अव्ययम। जो शुद्ध भक्त है वो माया से प्रभावित नहीं है, मोह माया नहीं, परंतु दैवीं प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति से के आश्रय में है। तीन मतलब अगर आध्यात्मिक शक्ति दैवी प्रकृति से प्रभावित है, उसी आश्रय में है, तो मतलब कि 3 गुणों को पार किया। तो परंतु जो साधना भक्ति करना है उनके लिए ये अलग अलग प्रभाव है। तो अभी श्रीमद् भागवत में हम देख सकते हैं, उसका उदाहरण है कि सत्वगुणी भक्ति। ये पृथु महाराज आचार्य बताते हैं कि पृथु महाराज तो भगवान के अवतार थे, फिर भी अभी भागवत में हमको सीखने के लिए ऐसे उदाहरण हम भगवान से मिल सकते हैं कि उन्होंने सत्वगुण में भक्ति किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब 100 अश्वमेध यज्ञ किया, उनका हेतु था, उद्देश्य, मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ करना, और उनने 99 हो गया, अभी लास्ट बाकी है। तो तब इंद्र आ गया और उन्होंने घोड़ा को चोरी किया, 1 बार 2 बार, बार। तो पृथु महाराज ने फिर भी कोशिश किया कि ये 100 मुझे करना है। उन्होंने हेतु बनाया कि मुझे 100 करना है। तो ये अच्छा है, 100 अश्वमेध यज्ञ। फिर भी बाद में ब्रह्मा आए और कहा कि आप ये बंद कीजिए, काफ़ी है, 99 काफ़ी है। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि बीच में कभी भी वो उन्होंने दोबारा शुरू किया यज्ञ को, तो जब इंद्र आया घोड़े को चोरी करने के लिए, उन्होंने क्या किया? कुछ साधु का रूप धारण किया। तो अलग अलग साधु का मतलब पखंडी साधु का रूप धारण किया, अलग अलग। और क्या है, जैसे उन्होंने रूप धारण किया, ऐसे साधु तांत्रिक, ऐसे वैसे ही उसी आपस संप्रदाय का परंपरा शुरू हो गया। जितनी बार वो आया चोरी करने के लिए, हमेशा अलग रूप धारण किया, और अलग रूप धारण करने से नया पखंडी ये आपस संप्रदाय शुरू हो गया, जो आजकल चल रहा है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा बंद करो ये, नहीं तो इंद्र बार आएंगे, बाद नया गलत मार्ग शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान बाद में स्वयं भगवान विष्णु भी वहाँ पर आए, दर्शन दिया पृथु महाराज को और सारे देवता। तो उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में 99 यज्ञों से मैं प्रसन्न हूँ। कितना प्रसन्न? जैसे कि आपने 100 अश्वमेध यज्ञ किया, ये 99, इससे मैं प्रसन्न हूँ। क्योंकि अगर हम पॉइंट ये है, अगर व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ कर रहे हैं, वो अगर थोड़ा सा भी करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो गया। भगवान क्वांटिटी से प्रसन्न नहीं है, ये पॉइंट है। क्वांटिटी, मात्रा से भगवान प्रसन्न नहीं है, परंतु गुण से, क्वालिटी से। गुण मतलब क्वालिटी, शुद्ध भक्ति। तो थोड़ा सा शुद्ध भक्ति मतलब वो तो असीमित हो गया। अगर आप इतना किया बाहर से, 100 अश्वमेध यज्ञ, ये मान लीजिए 64 माला किया, लेकिन आपने केवल संख्या
बढ़ाने के लिए और दिखाने के लिए आपने 64 किया, तो जरूर नहीं है कि भगवान इतना प्रसन्न होंगे जितना प्रसन्न होंगे कि किसी ने 16 माला किया लेकिन उन्होंने बहुत शुद्ध नाम जप किया। तो अभी इसका अर्थ नहीं है कि हमें 64 माला नहीं करना, कभी कभी एकादशी में करना है, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं 16 किया 64 माला किया दिखाने के लिए, देखो मैंने तो 64 किया, आपने कितना किया? मैंने 32 किया, अरे मैंने 50 किया, मैंने तो 64 किया। तो मतलब ये क्या है? ये तो राजगुण और सत्वगुण हो सकते हैं। अगर हम ऐसे बातें करते तो राजगुण तो हो गया, सत्वगुण मतलब किया फिर भी शुद्धिकरण होगा, ये होगा, लेकिन वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ये पॉइंट है। तो इस प्रकार पृथु महाराज ने किया, ये इसका उदाहरण है कि उन्होंने एक गोल हेतु बनाया कि सब मैं करूँगा, और ये करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने भी एक संख्या पूर्वक तरीका दिया कि कितना माला करना, कितना ये करना। फिर भी अंतिम उद्देश्य नंबर नहीं है, जो संख्या है वो इससे भगवान प्रसन्न नहीं हो जाते। कि कई भी शास्त्रों में ये नहीं है कि संख्या से भगवान प्रसन्न है। संख्या क्यों है? वो हमको मदद करने के लिए। ऐसा नहीं है, अभी तो उसी एक्सट्रीम में भी नहीं जाना कि हम 16 माला नहीं करेंगे, क्योंकि इसका बाद में ये सिद्धांत निकल सकते हैं, गलत सिद्धांत, कि उससे अच्छा कि मैं 4 माला करूंगा हर दिन, लेकिन वो बहुत अच्छे से करूंगा, बहुत ध्यानपूर्वक मैं 4 माला करूंगा। तो 16 माला करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीवे 16 माला जब हम करते तो हम वो भी कर लेते, वो भी सोच लेते, तो अपराध हो रहा है, तो क्वालिटी नहीं है, केवल क्वांटिटी हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये गुरु का आदेश है, आचार्यों का आदेश है कि हमें क्या करना? संख्या पूर्वक जप करना हर दिन इतना। तो कि हम एक माला, ये एक नाम भी शुद्ध तरीका से बोलेंगे या ध्यानपूर्वक बोलेंगे, उसके लिए हम 16 माला कर रहे कि अभ्यास हो जाते, कि हो सकते अंतिम माला जो होगा अच्छे से होगा। ये तैसे तो अगर हम 16 नहीं करेंगे, 16 मीन्स कम से कम, ये भी बात है, श्रील प्रभुपाद का भाव समझना चाहिए। आपने प्रवचनों में कई बार और पत्ते लेटर्स में बताते, जब प्रश्न आते, बात होता है इसके बारे में कि कितना माला, 16 मीन्स कम से कम, उससे ज़्यादा करना चाहिए। एक्चुअली 16 से ज़्यादा माला करना चाहिए, कम से कम दिया। क्योंकि क्या है, अगर श्रील प्रभुपाद बोला 16 माला करना अच्छा है, लेकिन कि वो इतना स्ट्रिक्टली, अगर वो बोला ठीक है, होगा नहीं होगा, करना है बट, तो अगर उन्होंने स्ट्रिक्टली फिक्स नहीं किया कि 16 करना ही है, उससे कम नहीं, विशेष जब हम दीक्षा संकल्प देते दीक्षा के समय, तो क्या है, कोई 16 नहीं करेगा। हम देखते कितना कलयुग में, हम कितना आधुनिक समाज में कितना संघर्ष कर रहे हैं 16 माला करने के लिए, तो जुट जाता है। तो इसे उन्होंने फिक्स कर लिया कि नहीं, इतना ही करना पड़ेगा। लेकिन ये कि इतना ही करना पड़ेगा, ये जरूर नहीं है कि हम लोग केवल इतना करने से, 16 माला करने से कि हम भागवत धाम जाएंगे अपने आप। नहीं, हमें उसको शुद्ध तरीका से करना 16 माला। और अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं, शुद्ध तरीका, तो रुचि इतना बढ़ जाएगा कि हम 16 पर नहीं रुकेंगे, हम 64 करेंगे, हम 120 करेंगे, हम करते रहेंगे 24 घंटा। और ये श्रील प्रभुपाद बताते 24 घंटा, ये शुद्ध भक्ति होगा, शुद्ध नाम। लेकिन जब तक हम शुद्ध नाम पर नहीं है, शुद्ध स्तर पे, जब तक गुणों का प्रभाव है, तब कोई कुछ इतना संख्या पूर्वक जप करना पड़ेगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति तक आने के लिए हमें भक्ति करना। हाँ, कोई दूसरा उपाय नहीं है, अपने आप नहीं होगा। और हम सोचेंगे हम दूसरा प्रक्रिया, योग अभ्यास, आसन, प्राणायाम, वो हमको शुद्ध भक्ति तक नहीं ले जाएगा। वो शरीर और मन को थोड़ा शांति दे सकते हैं,
और तबीयत ठीक कर सकते। बट वास्तव में ये जो यहाँ श्रील प्रभुपाद विशेष बताते हैं, श्रवण कीर्तन नवविध भक्ति जो है वो हमें करना, कोई भी गुण में हम है विशेष तारामाद्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। ऑफ कोर्स कि हम नाम कीर्तन करेंगे सही तरीका से तो हमें श्रवण भी करना है। तो इसे श्रवण मतलब भागवतम श्रवण, भागवत गीता अध्ययन, गुरु से दूसरे वैष्णव से श्रवण करना और खुद अध्ययन करना, खुद इसके बारे में बताना, श्रवण होगा और कीर्तन साथ, और जप नाम जप और कीर्तन। तो जो भी हमारा गुण है, आगुण है, 3 गुणों का प्रभाव उससे ऊपर आएंगे। यही तरीका है ऊपर आने का, और तब हम शुद्ध अवस्था तक आ सकते हैं जिसमें रुचि अपने आप आएगा। तो आगे श्लोकों में वर्णन होगा शुद्ध भक्ति के किस प्रकार की है, कि भक्तों का गुण क्या है, भक्तों का विचार क्या है जब हम शुद्ध अवस्था में तक आ जाते हैं। उसके बारे में नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। इस चीज़ों के बारे में अगर कुछ प्रश्न है वो प्रश्न भेज सकते हैं व्हाट्सएप में या मैसेंजर में। व्हाट्सएप नंबर 9426595548। श्रीमद् भागवतम की जय, कपिल मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।